बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 का नाम है पावर, टाइप्स ऑफ पावर इन डिफरेंट सिस्टम, द यूनिट ऑफ पावर। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि पावर की डिफिनीशन क्या है। देखिए बच्चे, पावर को हम डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. Mathematically पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और बराबर है P इज इक्वल टू W/T। अब इसमें हमारे पास जो P है, P इज द सैम्बल फॉर पावर। W शो करता है वर्क को, और हम जानते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और T शो करता है बच्चे किसको? टाइम को। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर क्या है? पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। सो रिमेंबर, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। पावर में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो पावर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है वर्क और दूसरा क्या है? टाइम। और बच्चे, पावर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F and velocity v। अब यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन हमने कहा वट डॉट प्रोडक्ट। सो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू F डॉट v। यहाँ पे फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें मिल गया व्हाट? स्केलर। तो P इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि बच्चे पावर जो है डिपेंड्स करता है इस फार्मूले के तहत कितनी चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे। 1 हमारे पास है फोर्स, सेकेंड हमारे पास है वेलोसिटी, और थर्ड हमारे पास क्या है? एंगल। तो पावर इन 3 चीज़ों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फोर्स और वेलोसिटी आपस में पैरेलल है, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पैरेलल टू ईच अदर, सो यहाँ पे एंगल क्या होगा? एंगल इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो पावर है P इज इक्वल टू FV cos 0 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो P इज इक्वल टू FV। अब यहाँ पे हमारा पावर जो है वो क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम। इसी तरह अगर हम इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू V, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमारा जो पावर है वो होगा एफ वी कॉस 90 डिग्री।
तो यहां पे हमारा पावर क्या होगा, 0, मतलब हमारा पावर क्या है, मिनिमम है। तो अब यहां पे हमने इस फार्मूले को प्रूव करना है कि P किस तरह बराबर है F डॉट V के। तो यहां पे नाउ वी वांट टू प्रूव P इज इक्वल टू F डॉट V। अब देखिए बच्चे, टू प्रूव P इज इक्वल टू F डॉट V। अब देखिए बच्चे, इसके प्रूफ के लिए we know that power is equal to W divided by T. Say that is my equation number 1. अब हम जानते हैं we know that work is the dot product of force and displacement. Say that is my equation number 2. So put equation number 2 where in equation number 1. So we get so P is equal to W is how much, F dot D, तो that is by T। अब लोग P is equal to F dot D by T। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये हमें शो करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो सिंस हम जानते हैं कि V is equal to D by T, now velocity is a vector quantity, so this equation become P is equal to what, F dot V। so that is the proof of power in term of force and velocity। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पावर। इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पावर। देखिए बच्चे, टाइप्स ऑफ पावर में हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज यूनिफॉर्म पावर। यूनिफॉर्म पावर is defined as the rate of doing work at a constant rate. The work is done, the constant work is done, the constant work is done per unit time is called uniform power। is called what, uniform power। इसके बाद जो दूसरी टाइप है पावर की, वो हमारे पास है एवरेज पावर। एवरेज पावर is defined as the total work done divided by total time. It is defined as the total work done divided by total time. Mathematically, it can be written as a power average is equal to dW divided by delta T, or total work divided by total time। इसके बाद जो थर्ड नंबर है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। व्हाट, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर की डिफिनीशन है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द रेट ऑफ डूइंग work
in a instant of time is called instantaneous power. Mathematically, instantaneous power can be represented with a P instant is equal to limit delta t tends to 0 dw divided by delta t. अब यहाँ पे बच्चे लिमिट डेल्टा टी का 0 का मतलब है कि टाइम इज वेरी शॉर्ट, मतलब टाइम 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है. इट मीन्स दैट टाइम इज वेरी शॉर्ट. अब इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर इंटर टेस्ट में आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुख्तलिफ सिस्टम में हम पावर को किस तरह डिफाइन करेंगे और मुख्तलिफ सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है. देखिए बच्चे, यहां पे यूनिट ऑफ पावर. तो सबसे पहले हमारे पास होता है बच्चे SI सिस्टम. SI सिस्टम, रिमेंबर इन SI system the unit of power is a watt. Mathematically हम लिख सकते हैं कि P is equal to W by T. तो यहाँ पे बच्चे पावर का यूनिट है वॉट, वर्क का यूनिट है जूल और टाइम का यूनिट है सेकेंड. अब अगर हम 1 वाट को डिफाइन करना चाहे तो देखिए 1 सो रिमेंबर 1 watt is defined as if 1 joule of work is done in 1 second. If 1 joule of work is done by a body in 1 second, so this is called 1 watt. अब वाट को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं मेगावाट में. सो वाट is also represented by a big unit just like megawatt. इसी तरह गीगावाट etc. मेगा मीन्स 10 की पावर 6, गीगा मीन्स 10 की पावर 9 etc. अब दूसरा जो हमारे पास सिस्टम है बच्चे वो हमारे पास है CGS सिस्टम. CGS सिस्टम, रिमेंबर a CGS system the unit of power is arc per second. Remember in CGS system the unit of power is what? Arc per second. Mathematically P is equal to W by T. अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्क का यूनिट है मतलब वर्क बराबर है F into D. सो डिवाइड बाई T. तो इस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो है डाइन और डिस्टेंस का यूनिट है सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड. सो डाइन सेंटीमीटर हमारे पास बच्चे बराबर है 1 अर्ग पर सेकेंड. सो इस सिस्टम में पावर की यूनिट क्या है? अर्ग पर सेकेंड. इसके बाद है थर्ड नंबर और वो हमारे पास है बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर वो है FPS और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स.
Remember, in this system, the unit of power is in this system, the unit of power is a horsepower. What a horsepower? And remember, 1 horsepower is equal to 746 watt. अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह प्रूव करेंगे? तो 1 हार्स पावर किस तरह बच्चे 746 वाट के बराबर है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि 1 हार्स पावर किस तरह 746 वाट के बराबर है. चलो प्रूव करते हैं कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. अब इसका विषय प्रूफ है. देखिए, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू व्हाट W बाय T. अब यहाँ पे P इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या है? इस सिस्टम में हॉर्स पावर है. तो हॉर्स पावर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? रिमेंबर, यहाँ पे इफ 550 foot labor work is done by a body in 1 second. In what to say? In 1 second. So this is equal to 1 horsepower. Now 1 horsepower is equal to 746 watt. अब देखिए बच्चे, ये हमारे पास है 550 फुट लेब पर सेकेंड. अब देखिए 550 यहाँ पे बच्चे है फुट. अब एक फुट में हमारे पास होते हैं कितने? 12 इंच, 12 इंच. और यहाँ पे ये बच्चे लेब है, हम फुट लेब भी कह सकते हैं और फुट पाउंड भी कह सकते हैं. तो एक पाउंड में हमारे पास होते हैं 4.45 न्यूटन. ये पर सेकेंड आ गया. अब देखिए बच्चे, ये है 550 अब 12, अब 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर. सो 4.45 न्यूटन पर सेकेंड. यहाँ देखिए बच्चे 550 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2.54. अब सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 1/100. तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास आ जाएगा 100 और यहाँ पे 4.45, तो रह जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय व्हाट सेकेंड. अब यहाँ देखिए, बच्चे यहाँ पे अगर हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड करें, तो इससे जो 1 हार्स पावर है बच्चे, वो एग्जैक्ट हमारे पास आएगा 745.6. 745.6 हमारे पास न्यूटन मीटर बराबर होता है बच्चे जूल सेकेंड. सो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 745 मीन 746 रौनक किया, जूल पर सेकेंड बराबर है वॉट. तो ये बच्चे हमने प्रूव किया कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच? 746 वॉट. अब अगर हम कमर्शियली देखें, सो रिमेंबर कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज अ किलोवाट आवर. कमर्शियली, रिमेंबर commercially the unit of power is a kilowatt hour. अगर हम देखें तो kilowatt hour is not the unit of power but it is the unit of energy, but commercially we can use the unit of power is kilowatt hour. So therefore this unit is also called
BOTU यूनिट्स, मतलब बोर्ड ऑफ व्हाट ट्रेड यूनिट्स, इसको हम BOTU भी कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। अब 1 किलोवाट आवर is equal to how many joule? So remember 1 kilowatt hour. अब यहाँ पे बच्चे किलो means 1000, watt means joule per second, and an hour means 3600 second. So second cancel. So look, 1 2 3 4 5 6. So 3.6 and to 10 की power 6 what a joule. So 1 kilowatt hour is equal to 3.16 की power 6 joule. Remember that is 3.6. Now 10 की power 6 is called what? Mega. So that is megajoule. So remember 1 kilowatt hour is also equal to 3.6 megajoule. इसके बाद इंशाल्लाह बच्चे हमारा इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, in terms of momentum and potential energy. So thank you students.